भजन संहिता 111 वह भजन है जो हमें सिखाता है कि सच्ची आराधना हमारे सोचने और जीने के तरीके को आकार देती है। ये भजन समझदारी भरी स्तुति का गीत है। ये परमेश्वर की स्तुति आंख बंद करके नहीं बल्कि विचार पूर्वक करता है। उसके कामों को याद रखे। आराधना चिंतन से शुरू होती है। इस भजन में बार बार कहा गया है कि परमेश्वर के काम महान, प्रतापी, धर्मी और विश्वसनीय है। एक सक्रिय स्मृति है। विश्वास तब बढ़ता है जब हमारी याददाश्त सक्रिय होती है। कई विश्वासी इसलिए संघर्ष नहीं करते कि परमेश्वर अनुपस्थित है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उसके कामों को याद करना छोड़ देते हैं। सत्य की माप हम देखते हैं। दुनिया कहती है कि मनुष्य ही हर चीज का पैमाना है, लेकिन यह भजन कहता है कि परमेश्वर के काम ही सत्य की माप है। मसीह का दर्शन हम देखते हैं। जब हम मसीह की ओर देखते हैं तो हम परमेश्वर के महानतम कार्यों को देखते हैं। क्रूस वह स्थान है जहां न्याय और दया एक साथ मिलते हैं। पुनरुत्थान घोषणा करता है कि बुराई के पास अंतिम शब्द नहीं है। अगर आप बुद्धि चाहते हैं तो मसीह की ओर देखें। अगर आप स्थिरता चाहते हैं तो क्रूस को याद रखें। यहोवा का भय माने बुद्धि विश्वास से शुरू होती है। यहोवा का भय का मतलब है कि विश्वास पूर्वक किया गया समर्पण। ज्ञान बनाम विश्वास। विश्वास के बिना ज्ञान केवल घमंड पैदा करता है। विश्वास के बिना सफलता केवल खालीपन लाती है, लेकिन विश्वास बुद्धि पैदा करता है। यीशु का उदाहरण अगर हम देखें तो उन्होंने पिता का पूर्ण भय माना, आतंक में नहीं बल्कि प्रेम पूर्ण आज्ञाकारिता में। उन्होंने कलवरी के क्रूस पर भी पिता पर भरोसा किया। बुद्धि का सार अगर हम जाने तो सच्ची बुद्धि केवल परमेश्वर के बारे में तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को मसीह में प्रकट उसके अधिकार के अधीन करना है। तो भजन संहिता 111 हमें बुलाता है कि उसके कामों को याद करने के लिए, विशेष रूप से मसीह के पूरे किए गए कार्य को, उसके नाम का सम्मान करने के लिए, क्योंकि बुद्धि उसके चरणों से शुरू होती है। जब मसीह को याद किया जाता है तो आराधना गहरी होती है। जब मसीह का सम्मान किया जाता है तो जीवन स्थिर हो जाता है। उसके विस्मय में खड़े रहे और आपकी आत्मा को एक मजबूत लंगर मिल जाएगा।